S3। मेरी स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म करो। ऑनलाइन। यस सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी। जी सर, जी सर। सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके। सो आज आपकी सर्विस है S3, राइट? S3 बेसिकली आपकी एक स्टोरेज सर्विस है। ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ स्टोरेज सर्विस पढ़ी थी, जैसे कि आपका EBS हो गया, इंस्टांस स्टोर हो गया, राइट? तो ये भी आपका एक S3 जो है, ये भी आपका एक स्टोरेज सर्विस है। बट ये आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है? हमने EBS वॉल्यूम में पढ़ा था, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, राइट? वहां पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या होता है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, राइट? सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, देन ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कैसा भी साइज, कैसा भी फॉर्मेट होगा, वो उसे एज इट इज स्टोर करेगा। मतलब अगर ये आपका 1 MB की, ठीक है, 1 MB की कोई फाइल है, सो ये आपका 1 MB एज इट इज स्टोर किया जाएगा। ओके। सपोज कोई आपका 2 TB का फाइल है, ओके, फाइल है या कुछ भी डेटा है, राइट? वो उसे एज इट इज स्टोर करेगा। क्लियर है? डायरेक्ट स्टोर मतलब क्या? पूरा 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 डेटा कहीं कुछ काटेगा? कहीं कुछ नहीं करेगा। जैसे ब्लॉक में क्या होता था कि अगर आपका ये 1 MB का डेटा है, राइट, तो आप फाइल सिस्टम सेट करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे अपने ब्लॉक डिवाइस पे, राइट? तो जितना भी आप ब्लॉक चूज करते थे, तो ये आपके डिवाइस को डिफरेंट ब्लॉक्स में, ठीक है, ब्लॉक का साइज सेम होगा लेकिन उसे डिवाइड करता था, राइट? ये हमने ब्लॉक लेवल स्टोरेज में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, राइट? ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है, वो उसे एज इट इज स्टोर करेगा। बैकएंड में कहीं भी उसे वो ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? ओके। यस सर। अब ये जो आपका S3 है, राइट, S3 आपका एक रीजनल सर्विस, ग्लोबल सर्विस है। ठीक है। हमने इससे पहले रीजनल सर्विस पढ़ा था, VPC जो है वो आपका रीजनल सर्विस है, राइट? VPC के अंदर जो सबनेट्स हैं वो आपके जोनल सर्विस है। क्लियर है? लेकिन S3 जो सर्विस है, ये आपकी ग्लोबल सर्विस है। ओके। और S3 के अंदर हम क्रिएट करते हैं बकेट को, राइट? सो ये है आपका बकेट। S3 के अंदर हम क्रिएट करेंगे बकेट, और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ये जो आपके फाइल है या डेटा है, राइट, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इस बकेट के अंदर स्टोर किया जाएगा। ओके। ये बकेट जस्ट लाइक आपके कंटेनर जैसा है, ठीक है, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करोगे। ओके। और ये जो आपका बकेट है, ये आपका एक रीजनल सर्विस है, या रीजनल सर्विस ही कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब आप बकेट क्रिएट कर सकते हो मुंबई में, बकेट क्रिएट कर सकते हो नॉर्थ वर्जीनिया, सिंगापुर, कहीं पे भी।
ठीक है। सर्विस आपकी ग्लोबल है, लेकिन जो बकेट आप क्रिएट करोगे, ये आप क्रिएट करोगे रीजनल लेवल पे। ओके। और इसके अंदर का जो डेटा रहेगा, उसे आप यूज कर सकते हो यूआरएल के थ्रू। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट। गूगल ड्राइव में अगर अब मैंने कुछ अपलोड किया है और मुझे आपके साथ शेयर करना, तो मैं कैसे करूंगा? मैं एक यूआरएल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे हम कहते हैं लिंक प्रोवाइड करना, राइट। वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और आप उसे एक्सेस कर लेते हो, जो भी डेटा वहां। करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे जो डेटा है, उसे एक्सेस करने के लिए भी आप यूआरएल का यूज करोगे। ओके। सो इसमें और आपके गूगल ड्राइव में क्या डिफरेंस रहा फिर? सो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे चीजों को आप ही मैनेज कर रहे हो, राइट। गूगल ड्राइव में आप सिर्फ डेटा को अपलोड करते हो, एक्सेस की परमिशन देते हो, राइट। यहाँ पे आप बकेट भी खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। डेटा भी खुद अपलोड कर रहे हो, यूआरएल भी आप खुद ही दे रहे हो, राइट। ये सब चीजें हैं। प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आप बकेट पॉलिसी यूज कर सकते हो। बकेट पॉलिसी क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। सो बकेट पॉलिसी के थ्रू किसे आपको क्या परमिशन देनी है, वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आप एक स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट। अब वेबसाइट आपके दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप लोग आए दिन बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हो, amazon फ्लिपकार्ट, राइट। स्टैट मेन मतलब कंटेंट होता है वो कोई मतलब यूजर के साथ इंटरेक्ट। ओके। सो सिंपल वे में अगर हम स्टैटिक की बात करें, तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहां पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हो। वो वेबसाइट जैसा है वैसे ही आपको यूज करना है। जैसे कि हो गया आपका विकिपीडिया। विकिपीडिया में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, राइट। वहां पे लिंक दे देंगे, आप क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हो, राइट। लेकिन आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब हम बात करेंगे डायनेमिक वेबसाइट की, राइट, तो जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो, तो फ्लिपकार्ट में आप प्रोडक्ट के नाम मेंशन करते हो, राइट, तो वो प्रोडक्ट ओपन हो जाता है। इवन जो आपका आईआरसीटीसी है, रेलवे का वेबसाइट, राइट, वहां पे आपको किस डेट को कहाँ से कहाँ तक जाना है, राइट, किस ट्रेन को देखना है, किसी ट्रेन की इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी चीजें मिल जाती हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। मतलब उस वेबसाइट में आप चेंजेस करते हो और वो वेबसाइट आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। क्लियर है? ये है आपका डायनेमिक वेबसाइट। ओके। सो S3 जो है, आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने का भी काम करता है, कि आप अपना एक स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो यूजिंग S3 बकेट। ओके। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको गूगल ड्राइव में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट है S3 में? एनीवन? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? देव, कोई डाउट है? फिर वो तो बाद में सर आएगा डाउट। स्टैटिक और डायनेमिक। हेलो। हाँ बताओ, स्टैटिक और डायनेमिक। का कोई सर कोई और एग्जांपल? क्योंकि मुझे एग्जाम्पल स्टैटिक तो तो बहुत ठीक है सारे ना। सर। अब डायनेमिक जैसे कि थोड़ा। आपके सामने ही एग्जाम्पल लाइव चल रहा है, राइट। ये है डायनेमिक का, ठीक है। ये एक वेबसाइट आपको मिली है, आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जी पुट सर। कर रहे हो, राइट। साइन इन कर रहे हो। अब ये आपसे एमएफए मांग रहा है, तो आकाश, एमएफए बताओ। आकाश है भी कि चला गया? 53 34 77। क्या ठाकुर, 53? 53 34 77। 34 77। ठीक है। तो देखा, ये एक आपका डायनेमिक वेबसाइट है। ओके। आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ सर्च करो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आपका
S3 आ गए, S3, राइट। अब आप यहाँ पे जा सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर वही हम बात करें विकिपीडिया की, देखो, राइट, कुछ चेंजेस कर सकते हो आप सिर्फ रीड कर सकते हो और आप कहीं पे जा सकते हो, जैसे ये आ गया, राइट। या फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको रेफर कर देगा वन पेज टू अनदर, राइट। लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे यहाँ पे सर आप सर्च कर सकते हो, तो ये सिर्फ एक छोटा सा डायनेमिक पोर्टल आपको दिया ताकि आप पेज पे जा सको, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बकेट क्रिएट करना, इनके पास पहले से बकेट नहीं क्रिएट है। जब आप बकेट क्रिएट करोगे तभी आपका बकेट क्रिएट करके देगा आपको, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली आपका ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बकेट है, राइट, एक होता है आपका जनरल पर्पस और एक होता है आपका डायरेक्टरी। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले सिर्फ आपको जनरल पर्पस दिया जाता था, अब आपको ये डायरेक्टरी के फॉर्म में भी दिया जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल पर्पस में आपका एक जो ऑब्जेक्ट है उसके बैकअप के लिए आपका एक बैकअप कॉपी भी क्रिएट करके रखा जाएगा, 1 से लेके 3 के बीच में, राइट। और ये थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो, स्टैंडर्ड हो, मतलब जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको आराम से पेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जबकि डायरेक्टरी में क्या है? डायरेक्टरी में ये सिर्फ आपका एक सिंगल ही कॉपी क्रिएट करेगा, जो आप क्रिएट करोगे सिर्फ वही रहेगा, ओके। लेकिन ये आपको बहुत फास्टली एक्सेस करके दे दिया जाएगा, मतलब जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे तो बहुत फास्ट आपको एक्सेस होगा, राइट। मतलब जो लेटेंसी है, लेटेंसी समझते हो आप लोग? ऑनलाइन लेटेंसी पता है आपको क्या होती है? तो मतलब कोई जब हम लोग किसी नहीं का सर। रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट मारते हैं तो कितने टाइम में वापस उसका रिस्पॉन्स आता है, उसी का टाइम ड्यूरेशन होती है इसका। बिल्कुल। अभी अगर आप चेकआउट करोगे तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, तो मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत लेट मिलता है, करेक्ट। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है लेटेंसी का, ठीक है। लेटेंसी है लेकिन हाई है कि लो है, ये कैसे पता? तो लेटेंसी हाई है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्लो है। ओके सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, लेटेंसी अगर हाई है तो मतलब आपका रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है। लेटेंसी अगर लो है इसका मतलब आप रैपिडली आंसर दे रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो आप रीड कर सकते हो। एक बार इसे रीड करना सभी लोग। और कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। इसे आप लोग लिख सकते हो। आप लोग की नोटबुक्स कहाँ पे है? बैग के अंदर सो रही है? लिखने की हैबिट रखो आप लोग, क्योंकि आप बार बार नोट्स बनाओगे नहीं, राइट। या तो आप रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाओगे तो फिर बन चुके आपके नोट्स। कल क्लास कहाँ हुई थी? कल तो आप बिना बताए ही गायब हो गए सर। हाँ, एक्चुअली बिना बताए नहीं, मैंने नीचे इन्फॉर्म कर दिया था। अब इन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। कोई नहीं। सर वो कैसे इन्फॉर्म करे सर, पता नहीं सर। हम तो वेट कर रहे थे कि सर आएंगे आएंगे। अभी शायद से सर ने वेट किया। आएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो कोई भी क्लास में जिसके पास मेरा नंबर है उससे बोल दिया करो एक बार सर को कॉल कर लो। मैंने किया था फिर सर, मैंने सबको बताया क्लास में वाले की बातें डिस्कस अच्छा कर आकाश, ली। तुम ही बोल रहे हो क्या? ठीक है आकाश, ओके। ठीक है, तो ये जल्दी से लिख लो और इसे रीड कर लो सबसे पहले। फिर हम एक बकेट क्रिएट करते हैं और इसका हैंड्स ऑन भी देखते हैं।
ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरी। तो यहाँ पे लो लेटेंसी लिख सकते हो आप, और ये लाइन लिख सकते हो, दिस बकेट यूज ओनली एक्सप्रेस वन जोन स्टोरेज विच प्रोवाइड्स फास्ट प्रोसेसिंग डेटा विद इन अ सिंगल एलओटी जोन। ठीक है, सो हम चलते हैं जनरल पर्पस के साथ। यहाँ पे आपको बकेट का नाम देना है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ माई बकेट, ओके, और एंटर करता हूँ। ठीक है, अब बाकी चार चीजें रखते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है। ऑलरेडी। सो ये आपका बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बकेट, जो आपका S3 होता है, ये आपका रीजनल ग्लोबल सर्विस है, राइट। और जो बकेट है ये आपका रीजनल है। गॉट इट। सो इसलिए जब आप कोई बकेट क्रिएट करते हो तो उसका नाम आपको ग्लोबली यूनिक देना होता है, कि अगर पहले से ही ये नाम किसी और ने चूज किया होगा तो आपको वो क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है, तो इसको ग्लोबली यूनिक करने के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि केके, माई बकेट केके। ओके, आज की डेट क्या है? 25, राइट। ये भी नाम ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, सो ये क्रिएट कर रहा है, राइट। सो मैंने क्या किया, अपने बकेट को आज का ही डेट दे दिया, राइट। तो आप मेक श्योर करना कि ऐसा कुछ नाम दो उसमें आपका आज का डेट आ जाए, तो वो क्रिएट कर लेगा, राइट। सो मेरा बकेट देखो क्रिएट हो चुका है, राइट। रीजन क्या आ रहा है? एशिया पैसिफिक मुंबई साउथ वेस्ट। ठीक है, कब क्रिएट किया है ये भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आपका बकेट जो है वो रेडी टू यूज है। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, अब इसमें कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं अपलोड के लिए। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और एक होता है डायरेक्टली अपलोड करना। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास OSI के, राइट। मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप कहाँ कर दूंगा, अपने S3 में। यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे आप इसको रिलीज कर दो। ठीक है, आ गया। ये था आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। सेकंड है ऐड फाइल। ये मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, राइट। आ गया दोनों, क्लियर है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। देन आप यहाँ पे कर दो अपलोड। सो देखो अपलोड कर रहा है ये, एंटर करो। ठीक है, क्लोज करोगे। सो देखो आपके पास दो डेटा आ चुका है, और इन डेटा को आप कहोगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि S3 में जो डेटा अपलोड होता है उसे कहते क्या है, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, मतलब जो भी डेटा है किसी भी फॉर्मेट का है, किसी भी साइज का है, वो उसे एज अ ऑब्जेक्ट अपलोड करता है। मतलब जितना साइज है, जितना फॉर्मेट है, सब ऐसे ही अपलोड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया आपका, राइट। अब इसे एक्सेस कैसे करोगे? जैसे मैं इसको आपको URL देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे है कॉपी URL, राइट। क्लिक करो, और इसका URL मैं ऑनलाइन आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। एक्सेस करके देखो, ये URL है। आप लोग भी कॉपी करके देखो, एक्सेस हो रहा है। गूगल लेंस का यूज करो। देव बाबू, DSLR ला के दो तुम्हें।
ऑनलाइन एक्सेस किया आप लोग ने, एक्सेस हो रहा है ये। सर एक्सएमएल फाइल क्या दिखा रहा है एक्सएमएल फाइल? वो द एक्सएमएल एक्सएमएल यस एक्सएमएल एक्सएमएल फाइल डज नॉट सेम आ रहा है ऑनलाइन, सेम आ रहा है ये। डिनाइड आकाश, एमएफ हुसैन बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? ओके, यही सबका सेम आ रहा है, राइट? ऑल राइट। सो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे, बाय डिफॉल्ट वो आपका प्राइवेट इन नेचर होगा, ठीक है? उसे एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन कैसे दोगे आप? सो अपने बकेट में आ जाओ, ठीक है? और यहाँ पे है आपका परमिशन का टैब, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे आप, एंड सबसे पहले जब आप एक बकेट क्रिएट करते हो, राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। क्रिएट बकेट। आकाश क्या कर रहे हो? ओके, सर पूरी कोशिश कर रहा हूँ हटाने। यहाँ पे ये क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा होगा आपका, राइट? यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, 2 बार प्रेस करो, 3 बार प्रेस करो, वो हो जाएगा। या कंट्रोल जेड कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसे लिख के आ रहा है शॉर्टकट में। ठीक है, रहने दो, नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, टाइम पास मत करो। ओके, ये हो गया आपका AWS, और इसे हम डेट दे देते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई आपका पहले से ही बकेट बना हुआ है, राइट, उसको यूज कर सकते हो। कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, मतलब जो भी आप सेटिंग यहाँ पे कर रहे हो, राइट, वो चाहते हो कि जब आप एक बकेट क्रिएट करो तो उस पर भी सेम इम्प्लीमेंट हो जाए, आपको मैन्युअली ना करना पड़े, राइट? तो आप यहाँ से कर सकते हो, चूज बकेट। देखो आ रहा है मेरे पास, तो इसमें भी सेम चीज है। तो मैं इसको अभी चूज नहीं करा क्योंकि मैंने इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, डिफॉल्ट ही हम लेके गए थे, राइट? कैंसिल करते हैं यहाँ से। अब ये है आपका ऑब्जेक्ट ओनरशिप, इसे हम अभी के लिए रहने देते हैं, राइट? ये एक्चुअल में आपके परमिशन के लिए भी है, लेकिन ये आपका आउटडेटेड हो चुका है। इसको इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनका, जो आपका परमिशन सेक्शन में है, बकेट पॉलिसी, ठीक है? बकेट पॉलिसी और ACL दोनों ही आपके परमिशंस के लिए होते हैं, राइट? लेकिन बकेट पॉलिसी के थ्रू आप एकदम फाइन ग्रेन लेवल, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की स्पेशलिटी रही है, राइट, कि आपको फाइन ग्रेन लेवल ऑफ परमिशन असाइन करने का मौका मिलता है। फाइन ग्रेन लेवल मतलब जो अनाज होते हैं, चावल, राइट, उसके जो एक क्या कह सकते हैं, ग्रेन जो होते हैं, राइट, एक जो ग्रेन होती है, राइट, उतना आप परमिशन दे सकते हो। यहाँ पे मतलब थाउजेंड्स ऑफ परमिशन होंगे, उसमें से एक परमिशन आप दे सकते हो, लेकिन ACL में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 या 5 परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है? इसके अलावा ज्यादा परमिशन नहीं है वहां पे। इसमें आपको बहुत सारे परमिशन मिल जाते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ओके, ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे। अब ये है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग इन दिस बकेट, ओके, ऑफ दिस बकेट। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके सारे पब्लिक एक्सेस ब्लॉक होते हैं, ठीक है? इसीलिए आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है? सो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो यहां से इसे अनचेक करना होगा, ठीक है? तो आप यहां से भी कर सकते हो, जब आप बकेट क्रिएट कर रहे हो तब आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, राइट? और आपको करना है यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट बकेट, राइट? तो देखो यहाँ पे भी आपका बकेट क्रिएट हो चुका है, 2 बकेट आ चुके हैं हमारे पास। अब मैंने आपको यहाँ पे बकेट 1 तो यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं AWS इस पे, और ओके, ठीक है, परमिशंस में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑफ, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन।
ओके, तो अगर आपको परमिशन देनी है तो सबसे पहले इसे आपको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप देखो बकेट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक बिकॉज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग आर टर्न ऑन फॉर दिस बकेट। तो ये जो है आपका टर्न ऑन है, इसीलिए आप यहाँ पे बकेट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो या तो जब आप बकेट क्रिएट कर रहे हो तब कर लो, या फिर आप यहाँ पे आके एडिट करोगे, एडिट के बाद यहाँ से अनचेक करोगे, अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस करोगे और यहाँ पे करोगे कंफर्म। कंफर्म किया आपने, तो ये आपका ऑफ हो चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे वो जो एरर आ रहा था वो हट चुका है। क्लियर है। अब आपकी बारी है बकेट पॉलिसी की। अब आप क्रिएट करोगे बकेट पॉलिसी। ओके, सो बकेट पॉलिसी है क्या, ये आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जिसे आप अपने इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो बकेट पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए। सो द बकेट पॉलिसी रिटर्न इन जेसॉन। जेसॉन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली ये आपके एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ये जो बकेट पॉलिसी है ये आप जेसॉन में लिखोगे, राइट। अब आप बोलोगे सर इसमें फिर हमें जावा सीखना पड़ेगा या जेसॉन सीखना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इनके पास कुछ टूल्स दिए गए हैं, आप उसकी हेल्प से भी अपने बकेट पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, जो कि बैकएंड में आपका यूज करेगा जेसॉन स्क्रिप्टिंग। क्लियर है। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका, जल्दी से लिख लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आओगे, राइट। एडिट पे आ जाओ, और यहाँ पे आप अपना, अगर आपको जैसा आता तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉलिसी को, राइट। ठीक है, जो भी आपको आता आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनके पास एक टूल है। सो यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, पॉलिसी एग्जाम्पल। यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया कुछ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता था जो था इनका बकेट पॉलिसी जनरेटर। ओके, सो पॉलिसी जनरेटर, पॉलिसी जनरेटर। ओके, सो यहाँ से इन्होंने हटा दिया है पॉलिसी जनरेटर, कोई नहीं। आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से सर्च कर लो पॉलिसी जनरेटर। ये रहा पॉलिसी जनरेटर AWS, राइट। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड ये रहा आपका पॉलिसी जनरेटर। तो पहले ये जो सर्विस है, राइट, वो आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाती थी। इसके जस्ट नीचे लिखा आता था पॉलिसी जनरेटर, और उसका यूज करके आप पॉलिसी को जनरेट करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इन्होंने चेंज किया है। मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हो पॉलिसी जनरेटर। आप सर्च कर लेना ऊपर AWS पॉलिसी जनरेटर, राइट, ऐसा आपका कंसोल आ जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ पॉलिसी। यहाँ पे आप पॉलिसी जनरेटर की डेफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, AWS पॉलिसी जनरेटर इज अ टूल दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट पॉलिसी दैट कंट्रोल एक्सेस टू योर AWS वेब सर्विस। तो ये जो पॉलिसी जनरेटर है ये AWS के बहुत सारे सर्विस के लिए पॉलिसी जनरेट करता है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप किस सर्विस के लिए पॉलिसी जनरेट करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका टाइप ऑफ पॉलिसी। देखो है करेक्ट, हमें किसके लिए चाहिए, ऐसे नहीं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो S3 बकेट पॉलिसी। ओके, देन यहाँ पे देखो क्या है इफेक्ट, अलाउ कर रहे हो कि डिनाई कर रहे हो, हाँ, तो हम अलाउ कर रहे हैं, राइट। प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब किनको अलाउ कर रहे हो, जैसे कोई स्पेसिफिक यूजर है उन्हें अलाउ करना है, या कोई स्पेसिफिक EC2 इंस्टांस है उन्हें अलाउ करना है। अगर आप सबको अलाउ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज कर लो एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है कि ऑल, जितने भी हैं सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्शंस हैं, राइट। ऑल एक्शन सेलेक्ट करोगे तो जितने भी एक्शंस है सबके लिए आपका अलाउ हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप किसी एक के लिए करना चाहते हो तो यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट एक्सेस ग्रांट, राइट। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, राइट। जो मैं फाइन ग्रेन लेवल की बात कर रहा था वो यही है कि इसमें से अगर आप सिर्फ कोई एक देना चाहते हो तो एक दे दो, आगे यहाँ पे, राइट।
तो ये इतने सारे पॉलिसीज में सिर्फ आप एक दे रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको बकेट के अंदर कुछ अपलोड करना है, राइट, तो आप यहाँ पे दोगे पुट ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। तो मतलब कोई भी, जैसे आपका कोई जैसे डेवलपर होता है, राइट, तो डेवलपर के पास कुछ आपका ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे आप डेटा डाल रहे हो, तो वो आपके बकेट में जाके सेव हो रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे पुट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तभी वो आपका ऑब्जेक्ट में पुट कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल लेके चलते हैं कि ऑल एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे है रिसोर्स। रिसोर्स बेसिकली क्या होता है, जो आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हो, इंस्टांस आपका रिसोर्स है। EC2 सर्विस है लेकिन इंस्टांस आपका रिसोर्स है। VPC आपकी सर्विस है, VPC के अंदर जो VPC बना रहे हो वो आपका रिसोर्स है। सबनेट बना रहे हो वो आपका रिसोर्स है, राइट। S3 सर्विस है, S3 के अंदर जो आप बकेट क्रिएट कर रहे हो वो आपका रिसोर्स है। गॉट इट। सो यहाँ पे आपको रिसोर्स के नाम देने होंगे। तो अगर आप ऑल रिसोर्स करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अमेजोन रिसोर्स नेम, जिसे हम कहते हैं ARN, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ARN कैसे मिलेगा, बकेट पॉलिसी में आ जाओ, देखो यहाँ पे आपका ARN है, ARN AWS S3, और जो भी आपका बकेट का नाम है वो, ठीक है। यहां से कॉपी कर लो,